योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा कि औरतों का आदमी के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि औरतों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, चाहे वो आदमी के साथ रहे या ना रहे। औरतों का होना ना होना हमारे भारत जैसे देश में कोई मतलब ही नहीं होता है। औरतों का आत्मसम्मान और औरतों का डिग्निटी, इस नाम की तो सिर्फ मार्केटिंग की जाती है हमारे हिंदुस्तान में। वाकई में ना औरतों की इज्जत का कोई अस्तित्व है, ना औरतों का डिग्निटी का कोई महत्व है। यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे भारत देश में औरतों के लिए। मतलब औरत तो यहाँ मुफ्त में मिली हुई एक चीज है, जिसका इस्तेमाल मर्द अपने हिसाब से हमेशा कर सकता है, कभी घर में, कभी बाहर में, और कभी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के हिसाब से। तभी हमारे देश में राम रहीम जैसे लोगों को 10 साल में 17 बार पैरोल मिला है। इस बार 17 बार पैरोल मिला, 21 दिन के लिए उनको पैरोल दिया गया है फिर से राम रहीम को। वाकई में अगर हमारे देश में औरत का अस्तित्व होता, औरत की डिग्निटी का कोई वैल्यू होता, तो हमारे देश में इस तरह से नहीं हो रहा होता। 2 साध्वी के साथ में रेप करने के मामले में जेल हुआ था। 2 साध्वी का रेप किया इन्होंने, पत्रकार का मर्डर किया इन्होंने, नाबालिग बच्चियों का रेप किया इन्होंने। उसके बावजूद इस इंसान को 10 साल के अंदर में 2017 में सजा हुई और 2026 तक 17 बार से भी ज्यादा पैरोल मिल चुका है। ये है हमारे सोसाइटी में औरतों का अस्तित्व, ये है हमारे सोसाइटी में औरतों की डिग्निटी, ये है हमारे सोसाइटी में औरतों का रिस्पेक्ट। मैं पहले ही बताई थी कि इसलिए हमारे हिंदुस्तान में औरत का रेप हो भी जाता है तो खास पनिशमेंट नहीं दिया जाता है आदमियों को, क्योंकि हमारे देश में जो सत्ताधारी बैठे हैं वो पहले से मान के बैठे हैं कि औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता है और आदमी सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ इंसान को सब कुछ करने की आज़ादी होती है। औरत के साथ रेप करने की आज़ादी होती है, जोर जबरदस्ती करने की आज़ादी होती है, मार पिटाई करने की आज़ादी होती है, हर चीज़ की आज़ादी होती है। और तभी तो यहाँ आदमी हर कुछ करके बड़ा से बड़ा क्रिमिनल होने के बाद, खास तौर से अगर वो क्राइम औरतों के साथ हुआ हो, वो हमारे देश में पॉलिटिशियन के लिए मैटर नहीं करता। तभी हमारे देश में ऐसी खबरें देखने को मिलता है कि अगर किसी पार्टी के ऊपर कोई गुंडा बदमाश ने अटैक किया है तो उसका इनकाउंटर होता है और वो इनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन अगर एक रेपिस्ट का इनकाउंटर होता है, वो उस इनकाउंटर में बच जाता है। सरकार को अपनी पार्टी से, अपनी कुर्सी से मतलब है, अपनी कुर्सी की डिग्निटी से मतलब है, अपने सत्ता में बैठे रहने से मतलब है। इसलिए अगर उसके ऊपर कोई भी हमला कर रहा है उसको इनकाउंटर में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन रेप किसी का भी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को। इसलिए उसका इनकाउंटर भी दिखावा के लिए, उसका एनकाउंटर होने के बाद भी वो बच जाता है। या कोई एक दो ऐसी खबरें नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक 10 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उसमें भी एनकाउंटर हुआ और आदमी बच गया। यूपी में बीजेपी नेता ही था बबलू सिंह, जो एक लड़की को उसके फियांसे के साथ बंधक बनाया, उसके बाद में उसके साथ गैंग रेप किया और उस आदमी का भी एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में लेकिन वहीं जब बिहार में एनकाउंटर हुआ, खासतौर से उसमें यादव का लड़का था और उसमें खबरें ये आई कि बीजेपी के नेता के ऊपर अटैक किया था, चाहे उनके रिलेटिव के ऊपर अटैक किया था, और वैसे लोग का जब एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर में खत्म हो गया।